નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. મહાવીર ભગવાન જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન. જૈન ધર્મનો પ્રભાવ વધારવાને સમગ્ર દિગંબર જૈન સમાજને એક મંચ પર લાવવાના હેતુથી શ્રી 1008 મહાવીર ભગવાન જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન તારીખ 30 માર્ચના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. આ રથયાત્રા કુંડલપુર નગરી કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ અમદાવાદથી પ્રારંભ થનાર છે. આ રથયાત્રા પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારથી નીકળશે અને ત્યાંથી કુંડલપુર નગરી કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવારે 10 કલાકે પહોંચશે અને ત્યારબાદ ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સભામાં 5000 થી વધુ જૈન ભક્તો એક સાથે ભેગા થઈને ભગવાન મહાવીર જન્મ કલ્યાણ મહોત્સવની ઉજવણી કરશે. રથયાત્રાની શરૂઆત પૂર્વ વિસ્તારનો રૂટ સુખરામનગર, રખિયાલ 4 રસ્તા, સરસપુર 4 રસ્તા, બાપુનગર 4 રસ્તા, ખોડિયારનગર, વિરાટનગર, સોનેની ચાલી, રાજેન્દ્ર પાર્ક, રામ રાજ્યનગર 4 રસ્તા, સુરેલિયા 4 રસ્તા, રબારી કોલોની 4 રસ્તા, સ્વસ્તિક 4 રસ્તા, હાટકેશ્વર 4 રસ્તા, 7 ડે બ્રિજ, આવકાર હોલ, મંગલેશ્વર મહાદેવ રોડ, સમ્રાટનગર, ઈસનપુર 4 રસ્તા, જયમાલા 4 રસ્તા, હીરાભાઈ ટાવર, જવાહર ચોક 4 રસ્તા, કૃષ્ણબાગ 4 રસ્તા, પુષ્પકુંજ 4 રસ્તા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સમાપન થશે. જ્યારે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં મહાવીર ફાઉન્ડેશન, સીજી રોડ, પંચવટી, મહાલક્ષ્મી 4 રસ્તા, પારડી 4 રસ્તા, જમાલપુર બ્રિજ, એસટી બસ સ્ટેન્ડ 4 રસ્તા, ભોલાભાઈ 4 રસ્તા, કાંકરિયા ગ્રાઉન્ડ ખાતે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના 56 મંદિરોની દિગંબર જૈન ભક્તોની આ વિશાળ રથયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાનાર છે. આ રથયાત્રામાં 40 ઓપન જીપ, 4 ડીજે, 10 ભગવાનની ઝાંખીઓ કરાવતા ટેબ્લો, 150 ફોર વ્હીલરો, 1200 થી 1300 ટુ વ્હીલરો અને 2000 થી વધુ ધર્મ ધજા સાથે ધર્મ કીર્તન કરતા 5000 થી વધુ પ્રભુ ભક્તો નગરો પરિભ્રમણ કરીને કુંડલપુર નગરી કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પહોંચશે. એક સાથે 5000 થી વધુ પ્રભુ ભક્તો સ્વામી વાત્સલ્ય એટલે પ્રસાદી પણ લેશે. મુનિ શ્રી 1008 પ્રણત સાગરજી મહારાજ તથા તેમના સંઘ સહિતના સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને વિશેષ આશીર્વાદ પણ આપશે. આ સાથે દિગંબર જૈન સમાજ એક સાથે ભેગા થઈને એક મંચ પર ભગવાન મહાવીર जन्म कल्याण महामहोत्सव रूपे मनावશે. हमारा नाम महावीर एस पावर 22 साल से हमारा मंडल भगवान महावीर का जन्म मनाने के रूप के अंदर आगे बढ़ चढ़ के आता है. हर वर्ष सबसे अच्छा से अच्छा कार्यक्रम देने की कोशिश करता है. इस वर्ष भी ऐसा ही भाव बनाया है कि सभी समाज, हमारे दिगंबर समाज, 19 समाज एवं 56 मंदिर मिलकर के एक मंच दिगंबर जैन समाज का मन बनाया है. मिलकर के अपने इस भगवान का जो महोत्सव एक ऐतिहासिक रूप में मनाने के रूप में नक्की हुआ है और इस भगवान का जन्म कल्याण को जन जन तक भगवान की वाणी पहुँचावे, अहिंसा परमो धर्म का एक नारा लेकर के इस प्रोग्राम के अंदर मन बनाया है. उसके साथ धर्म की प्रभाव हेतु पूर्व पश्चिम में भगवान का श्री जी का रथ लेकर के जो रैलियाँ होती है, अहिंसा रैली जिसका अपने नाम देते हैं, तो श्री जी के साथ अहिंसा का प्रमाण करते हुए दोनों साइड से फुटबॉल ग्राउंड कांकरिया पे पहुँच करके और भगवान का हर्षोल्लास से अपने इस प्रोग्राम को मनाएंगे. सौभाग्य की बात है, इस वर्ष हमारे को 11 साधु दिगंबर जैन साधु के सानिध्य में ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है. उसकी बेहद खुशी है. समाज को अच्छी हमारे को ऐसी हमारे को आशीर्वाद के रूप में मिले. इस तरह वहाँ से सभी लोग की जो व्यवस्था के लिए, जैसे गर्मी के हिसाब को देखते हुए अपने कैप है, पानी की जो सगवड़ होती है हर जगह, हर 2 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था, शिकंजी की व्यवस्था, उसके साथ हर मतलब 2 किलोमीटर पे जिस तरह से गर्मी के रूप में जो अनुकूल होती है, जो ठंडा पीना होता है, जो भी होता है, इस तरह की व्यवस्था हर 2 किलोमीटर में रखी हुई है. जो निकलते हुए रास्ते में सभी को यह सेवा दी जाएगी. इसके साथ हमने एम्बुलेंस की भी अपने व्यवस्था साथ में रखी हुई है कि जहाँ कोई तकलीफ पड़े गर्मी के साथ तो वो व्यवस्था भी हमारे साथ में एम्बुलेंस की भी गाड़ी चलेगी. और सभी यात्रा के साथ हमारे जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है,
डीजे हैं, भगवान का श्री जी का रथ है, कम से कम 2 से 3 हज़ार टू व्हीलर की ऐसी आशंका है हमारे को। 200 से 300 फोर व्हीलर भी होंगे, डीजे होगी, और भगवान की जो झांकियाँ है जो हमारे मंदिर से सब सारे, उसके साथ वो झांकियाँ भी धर्म की ध्वजा कराते हुए वो भी निकलेगी। इस तरह का हमारा, और धर्म का जो हमारे तिरंगा धर्म ध्वजा है, उस सभी टू व्हीलरों के पास धर्म ध्वजा लेकर के धर्म की प्रेरणा करते हुए साथ में चलेंगे। के एक ऐसे परमात्मा की जन्म जयंती आ रही है, जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भारत भूमि से बाहर कदम नहीं रखा है, और उनकी वाणी और उनका आचार आज पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी मार्ग बता रहा है। ऐसे परमात्मा भगवान महावीर की जन्म जयंती है, और भगवान महावीर एक इकलौते ऐसे परमात्मा है जिन्होंने अपनी शरण में आए हर व्यक्ति को स्वीकार किया है। और भगवान महावीर एक वो परमात्मा है जिन्होंने प्रेम करने वाले को तो आशीष दिया है, पर जिन्होंने उनके ऊपर नफरत भी की उनको भी आशीष दिया। ऐसे परमात्मा महावीर की जन्म कल्याणक जयंती अहमदाबाद समाज और महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति बहुत ही आनंद पूर्वक मना रही है। अधिक से अधिक लोग उस कल्याणक महोत्सव में जुड़े, क्योंकि याद रखना परमात्मा महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि जैनियों को ही जीने दो या जियो। उन्होंने कहा प्राणी मात्र, मनुष्य की भी रक्षा करो, त्रियंच की भी रक्षा करो, छोटे से चींटी से लेकर हाथी तक की हर व्यक्ति की रक्षा करने का भगवान महावीर ने संदेश दिया है। ऐसे भगवान महावीर की जन्म जयंती और अहमदाबाद में बड़े आनंद पूर्वक मनाई जा रही है। ये पूरे जैन समाज के लिए गौरव का विषय ही नहीं है, सकल अहमदाबाद के लिए गौरव का विषय है। और ये अहमदाबाद का परम सौभाग्य की इतनी बड़ी जयंती, और ऐसे परमात्मा जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी वाणी से अहिंसा का प्रचार किया, जीवों की रक्षा की, करुणा मैत्री प्रेम का संदेश दिया, ऐसे भगवान महावीर की जन्म जयंती बहुत ही आनंद पूर्वक मनाई जा रही है। मनाने के लिए तो आप विश्वास रखो, भगवान महावीर ने एक ही संदेश दिया, अणुव्रत, कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं अपनी मर्यादाओं का पालन करे तो अणुबम्बों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हर व्यक्ति भगवान महावीर के संदेश को अणुव्रतों को स्वीकार कर ले तो विश्वास रखना हिंसा अपने आप बंद हो जाएगी। कोई भी विशिष्ट की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को अपनी सीमाओं में आने की आवश्यकता है, और वही संदेश भगवान महावीर ने दिया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन कल्याणक महोत्सव 30 मार्च को हम सभी अनुयायी फुटबॉल ग्राउंड काकरिया में मनाने जा रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा का धर्म उपदेश देते हैं, संसार के समस्त प्राणियों के लिए, मात्र जैनियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों के लिए, सभी जीवों के लिए जिन्होंने उपदेश दिया है, जियो और जीने दो का। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक महोत्सव हम सभी जैन धर्म अनुयायी सभी धर्म के लोग मिलकर के मना रहे हैं। जहां आज सभी हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दिया है। इस अहिंसा धर्म का पालन करके ही हम इस जन कल्याण को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस हिंसा को समाप्त करने का एक ही उपाय है, अहिंसा परमो धर्मा। तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग पर चल करके, पूर्वाचार्यों की वाणी को स्वीकार करके उस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो ये जन कल्याण महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। सभी जन कल्याण महोत्सव को मना करके अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए समस्त जीवों पर करुणा प्रेम क्षमा वात्सल्य दया भाव रखते हुए हम सभी भी जियो जीने दो का उपदेश का पालन करते हुए अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करके जैन धर्म के अंतिम शासन भगवान महावीर स्वामी का जन कल्याण मनाते हुए अपने आप को इसमें सहभागी बनाएंगे। महावीर भगवान की। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।